सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 2 तुलसीदास जी है, उसका जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसका भाग नंबर जो 3 है वो पढ़ेंगे। देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाबट मानी, पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो, इहा कुबड़ बतिया कहु नाई, जे तर जनि देखि डरि जाई, देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। राम सिया राम जय जय राम। देखिए, यहाँ पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में संवाद हो रहा है। तब परशुराम जी की बात को सुनकर के लक्ष्मण जी कह रहे हैं, उसका यहाँ पर वर्णन है। बिहसी जो शब्द है इसका मतलब हुआ हंसते हुए। बिहसी का मतलब हुआ हंसते हुए। लखनु लक्ष्मण जी बोलते हैं मृदुवाणी, मीठी वाणी में। मृदुवाणी का अर्थ हुआ मीठी वाणी। पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी, अर्थात लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी में बोलते हैं। जब परशुराम जी ने कुछ कहा तब परशुराम जी की बात को सुन करके लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी में बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अहो, हे। अहो का मतलब हे मुनीसु, अर्थात मुनीसु शब्द आया परशुराम जी के लिए, जिसका अर्थ होगा मुनीसु का मतलब हुआ मुनियों में। मुनीसु मुनियों में। महा का मतलब महान और भट्टमानी शब्द का अर्थ होगा योद्धा। भट्टमानी शब्द का अर्थ होगा योद्धा। अब लक्ष्मण जी क्या कहें? अहो मुनीसु महाभट्टमानी। अहो का मतलब हे मुनीसु मुनियों में महा बहुत ही भट्टमानी योद्धा। हे परशुराम जी, आप तो मुनियों में बहुत ही माने हुए योद्धा हो। अर्थात लक्ष्मण जी यहाँ पर परशुराम जी पर व्यंग्य कर रहे हैं और हंसते हुए मीठी वाणी में कहते हैं, हे मुनि, आप तो सब मुनियों में श्रेष्ठ या माने हुए भट्टमानी अर्थात योद्धा हो। आप तो जोरदार व्यक्ति हो। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी ने कहा, हे परशुराम जी, पुनि पुनि जो शब्द है इसका अर्थ होगा बार बार। पुनि पुनि का अर्थ होगा बार बार। मोहि, मोहि का अर्थ मुझे। मोहि का अर्थ क्या होगा? पुनि पुनि बार बार। मोहि मुझे दिखाओ, दिखा रहे हो। कुठारू अर्थात कुठारू का अर्थ यहाँ पर है फरसा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। हे परशुराम जी, बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। फिर आगे क्या कहा लक्ष्मण जी ने? चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक मार करके, पहाड़ पहाड़ को। क्या कहा? लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक से, पहाड़ पहाड़ को। पंक्ति का अर्थ हुआ कि हे परशुराम जी, आप तो फूंक मार करके जैसे पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। अर्थात आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ पर लक्ष्मण जी का जो भाव है, कहने का अर्थ ये हुआ कि फूंक से पहाड़ को नहीं उठाया जा सकता है। अर्थात मैं लक्ष्मण भी सामान्य योद्धा नहीं हूँ जो आप मुझे इस प्रकार फरसा दिखा करके डरा रहे हो। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं,
यह कुबड़ बतिया को नाई, जे तरजन देखी डर जाई। यह का तो यहाँ पर कुबड़वतिया आया है छुई मुई का पौधा। कुबड़वतिया शब्द का अर्थ होगा छुई मुई, अर्थात एक पौधा होता है छुई मुई का, जिसके अपन हाथ लगाएंगे और एकदम नीचे बैठ जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं यह कुबड़वतिया कौनाई, यहाँ पर छुई मुई का पौधा को कोई नायिका नहीं है। हे परशुराम जी, यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आप मुझे बार बार इस प्रकार डरा रहे हो। जे का जो शब्द किसके लिए, उस छुई मुई के पौधे के लिए। तर्जनी अर्थात अपनी जो अंगुली है, ये जो तर्जनी है, इस तर्जनी अंगुली को देख करके डरी का डर जाना जा ही जाएगा। पंक्ति का होगा जे तर्जनी देखी डरी जाई, जो तर्जनी अंगुली को देख करके डर जाता है। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देख करके डर जाता है। अर्थात छुई मुई का जो पौधा होता है उसके ऊपर तर्जनी अंगुली लगा देते हैं तो एकदम नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी का कहने का भाव हुआ कि मैं उस छुई मुई के पौधे के जैसा नहीं हूँ जो तर्जनी लगाने पर डर जाऊंगा। अर्थात हे परशुराम जी, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं देखी कुटारु सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं देखा कुठारु का अर्थ फरसा, देखा कुठारु फरसा, शरासन सर का आसन अर्थात धनुष, और बाना का अर्थ बाण। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं देखा कुठारु फरसा सरासन धनुष बाना बाण। हे परशुराम जी, मैंने फरसे को, धनुष को और बाण को देखा है। अर्थात मैंने फरसे को, धनुष को और बाण को देख करके मैं, यहाँ पर मैं जो शब्द है वो लक्ष्मण के लिए आया। अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं अर्थात मैंने कछु कहा कर कुछ कहा सहित अभिमाना, अर्थात अभिमान में आकर के या घमंड में आकर के। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी थोड़े धीरे बढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, मैंने आपके पास फरसा, धनुष और बाण देखा। इन चीजों को देख करके मैंने कुछ अभिमान में आकर के आपको कुछ बोल दिया है, अर्थात घमंड पूर्वक मैंने आपको ऐसा कुछ बोला है। फिर आगे कहते हैं भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जे कछु कहू सहु ऋष रोकी। फिर आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, भृगुसुत अर्थात भृगु के वंश में पैदा होने वाले, यहाँ पर भृगु शब्द जो शब्द है वो आया है परशुराम जी के लिए। तो भृगुसुत अर्थात परशुराम जी, समुझी समझ करके अर्थात भृगु ऋषि जो वे हैं उनके वंश में पैदा होने वाले समझ करके, और जनेऊ का अर्थ जनेऊ जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, वो जनेऊ बिलोकी का अर्थ देखकर या देखा। पंक्ति का क्या हुआ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि भृगुसुत समझा अर्थात भृगु ऋषि के वंश में पैदा होने वाले समझ करके, और जनेऊ बिलोकी जनेऊ को देख करके, जो कछु कहूं, जो का मतलब जो भी, कछु का कुछ भी, कहूं का अर्थ कहा है सहु सहन कर रहा हूं, सहन कर रहा हूं। ऋष का अर्थ हुआ यहाँ पर गुस्सा या क्रोध, और रोकी का अर्थ हुआ रोकना। पंक्ति का अर्थ क्या हो गया, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुसुत समुझी अर्थात भृगु वंश में पैदा होने वाले जो ऋषि परशुराम जी है, ऐसा समझ करके जनेऊ को बिलोकी दे करके, जो कछु कहूं, जो कुछ भी कहा है उसको सहन कर रहा हूं, और ऋषि रोकी गुस्से को रोक रहा हूं। कहने का भाव ये हुआ कि मुझे पता नहीं था कि आप भृगुसुत के वंशज हैं, अर्थात भृगुसुत है। भृगुसुत समझा
जनेऊ जो आपने धारण कर रखी है उसको देखा है, तब मुझे पता चला कि आप शायद ब्राह्मण होंगे, और इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा है वो सारा मैंने गुस्से को रोक करके सहन कर रहा हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी को इस प्रकार बोलते हैं। अभी आपने यहाँ जो चौपाइयाँ हैं इनका भावार्थ समझा है। इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, इन कठिन शब्दार्थों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरा, इसका जो अपन ने हिंदी अर्थ समझा है, वो जो हिंदी अर्थ है ये भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक बार ध्यान से इसको देख करके समझने का प्रयास करेंगे। सभी को राधे राधे।